हाँ जी, गुड इवनिंग। आज जो बेटा हमने करना है, अभी तक कल हमने बेसिक पढ़ा था, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, है ना। फिर हमने पढ़ा सबसे पहले शुरू किया जीडीपी से। किससे? जीडीपी के बाद पढ़ा जीएनपी। जीडीपी से जीएनपी कैसे बनता है? जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाती है? ऐड। क्लियर? यहां हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने कहा जीडीपी तब बनती है जब देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या कर देते हैं? सम टोटल। क्या कर देते हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बात आई, एम्प्लॉयड कौन है? क्या है एम्प्लॉयड? फिर हमने कहा एम्प्लॉयड वो है जो पर्सन कहीं जॉब में लगा हुआ है और उसको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। यहाँ कोई पर्सन अगर बीमार है और वो जॉब नहीं जा रहा, वो भी एम्प्लॉयड है। हमने ये सब पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है वर्कर इन द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, यही पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि देश में कैसे कैसे लोग कहां कहां पर लगे हुए हैं। हमने कहा ज्यादातर जो वर्किंग या वर्क फोर्स है वो कहां है? रूरल एरिया। और कम वर्क फोर्स अर्बन एरिया। ज्यादातर ओवरऑल में मेंस क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ज्यादा। वुमेन्स क्या कर रही हैं? कम। पर्टिकुलरली अर्बन वुमेन्स क्या कर रही हैं? कम। हमने रीजन पढ़ा क्योंकि वहां पर मेन की इनकम ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें अलाउ नहीं करते कि वो क्या करें? जॉब्स करें। यहां तक क्लियर? यही हमने बेसिक पढ़ा था। क्लियर? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था कि ओवरऑल विमेन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड स्पेसिफिकली अर्बन विमेन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन वर्कफोर्स। पढ़ा था ना। तो ओवरऑल विमेन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? क्योंकि वो क्या नहीं होते? स्किल्ड नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये सब हमने इसके रीजंस पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कर्स होते किस तरह के हैं। क्या टॉपिक है? वर्कर्स होते किस तरह के हैं। सबसे पहले आई डिफरेंट कैटेगरीज स्टेटस ऑफ वर्कर्स। क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज या फिर स्टेटस ऑफ वर्कर्स। पहला क्या आया? सेल्फ एम्प्लॉयड। पहली किस तरह की है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में मतलब लगे हैं और वो खुद ही अपने क्या है? ओनर है। उसे वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। ये ओन एंड ऑपरेट वो खुद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओन एंड ऑपरेट खुद कर रहे हैं। ये उनको कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या कहा जाता है? सेल्फ। बेटा एक अगर पर्सन कोई फ्रूट वेंडर है, फ्रूट सेल कर रहा है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? वो भी। कोई शॉप कॉबलर है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। कॉबलर जो मोची जिन्हें हम कहते हैं, वो भी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या है? सो वर्कर कीवर्ड है हु ओन एंड ऑपरेट। क्या है? हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज। क्या ऑपरेट कर रहे हैं वो? एक टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ताकि वो क्या चलाएं? अपनी लाइवलीहुड। आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। उन्हें क्या कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल अ सीमेंट शॉप ओनर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सीमेंट शॉप ओनर क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। फ्रूट वेंडर क्या है? एक हेयर सैलून में जो हेयर ड्रेसर है वो क्या है? अगर उनका अपना है। दे अकाउंट फॉर 52% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। अगर इंडिया में बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, 52% सेल्फ एम्प्लॉयड कहां पर है बेटा? इंडिया। कहां पर है? 52% कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन है? दूसरा आया कैजुअल वेज लेबरर्स। क्या आया? नाम से बता रहा है वो लेबरर्स जो कैजुअल जॉब्स कर रहे हैं। कैजुअल जॉब्स का मतलब होता है आज जॉब की, कल मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, जिनको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहाड़ी। अब ये कैजुअल जॉब्स या कैजुअल लेबरर्स पता कैसे चलता है? इनको किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। ये लेबर यूनियंस फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? ये लेबर यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। इनको कोई भी लेबर लॉ इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सो कैजुअल वेज लेबरर्स आर कैजुअली एंगेज्ड इन अदर्स फार्म। ये कहां एंगेज्ड है? अदर्स फार्म एंड इन रिटर्न गेट अ रेम्युनरेशन फॉर द वर्क डन। उनको क्या मिलता है? रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी। For example, the construction workers
आर कैजुअल वेज लेबरर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो क्या हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। क्या है? कैजुअल, मतलब उनके पास आज जॉब है, कल पता नहीं होगी या नहीं। सो दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। वो इंडिया में कितने परसेंट हैं? 30%। 52% क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। 30% क्या है? रेगुलर कैजुअल वेज लेबरर्स। क्या है? कैजुअल। इजी बोलो, इजी। थर्ड हमारे आए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। कौन से? जिनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती ही मिलती है। क्या है? मिलती ही मिलती है। वो उनको बोला जाता है रेगुलर, मतलब उनकी जॉब रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आज जॉब की कल उन्हें जॉब ढूंढने निकलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो रेगुलरली जॉब करते हैं। क्या करते हैं? वो रेगुलरली जॉब। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज और हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो कैसे पे कर रहे हैं वेजेस को? रेगुलर बेसिस पे। दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। उन्हें क्या कहा जाता है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स लाइक द सिविल इंजीनियर वर्किंग इन दी कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो कहां काम कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी में। दे अकाउंट फॉर 18% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया में 52% क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, 30% कैजुअल और 18 रेगुलर सैलरी। अब आप ये देखो, ये हमारा गलत इंडिकेशन नहीं है। ज्यादा कौन होने चाहिए? रेगुलर सैलरी। कम से कम क्या होना चाहिए? कैजुअल वेज लेबरर्स। क्या होने चाहिए? कम से कम। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? कितनी तरह के वर्कर्स होते हैं? 3। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज लेबरर्स, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिया में कितने हैं? 52%। कैजुअल कितने हैं? 30% और रेगुलर कितने हैं? 18%। कितने हैं? 18। अगला आया, हाँ जी बेटा। सेल्फ एम्प्लॉयड वो वाले नहीं जो हम सोच रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो हैं जो रोड साइड वेंडर्स हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। या तो वो होना कि हाँ भाई एक हाई इनकम ग्रुप सेल्फ एम्प्लॉयड है। नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे गांव में लोग कोई नाई, कोई हेयर ड्रेसर की शॉप चला रहे हैं, कोई जूस की शॉप चला रहे हैं, कोई कॉबलर हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेन सबसे ज्यादा क्या होने चाहिए? रेगुलर सैलरीड होने चाहिए। सबसे मतलब अच्छा रेगुलर सैलरीड होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड भी सही है, लेकिन कैजुअल वेज लेबरर्स क्या होने चाहिए? सबसे। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें स्टेटस वाइज, किस वाइज? सबसे पहले क्या आया? सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर क्या आया? कैजुअल वेज लेबरर। फिर क्या आया? रेगुलर सैलरीड। अब रेगुलर सैलरीड को देखो, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ वरी कि सबसे कम है रेगुलर सैलरीड। होना क्या चाहिए? सबसे, क्योंकि तभी तो जॉब सिक्योरिटी है ना, जॉब एनरिचमेंट, जॉब मतलब अपॉर्चुनिटीज बेटर होंगी रेगुलर के लिए, और वही सबसे कम है इंडिया में। क्या है सबसे? तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, बोलो। पहले तो हम ये जानना क्यों चाहते हैं कि भाई कितने कितने वर्कर्स कहां कहां लगे हुए हैं, ये क्या जानना चाहते हैं? उससे ये पता लगता है क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स कैसी है इंडिया में। क्या पता लगता है? क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स का पता लगता है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। किसका? क्वालिटी ऑफ। एडवांटेज ऑफ knowing the status with which a worker is placed in an enterprise। एक एंटरप्राइज में अगर एक वर्कर है तो वो कैसे कैसे चीजें कर रहा है उस पे बात है। कहते हैं बाय नोइंग द स्टेटस विद विच अ वर्कर इज प्लेस्ड इन एन एंटरप्राइज इट मे बी पॉसिबल टू नो द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। क्या पता लगती है? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। क्या पता लगती है बेटा? employment in a country. It also enable us to know the attachment a worker has with his or her job and authority, कि वो जॉब के साथ कितना कनेक्टेड है। क्या है? कितना कनेक्टेड है। एंड द अथॉरिटी ही शी हैज ओवर द एंटरप्राइज एंड ओवर द को-वर्कर्स, और उसके पास कितनी पावर है, अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में और को-वर्कर्स में। किसमें? को-वर्कर्स में। यहां तक कोई डाउट? तो भी क्या, वो खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो फिर रेगुलर सैलरीड होगा ना। अगर उसको रेगुलरली सैलरी मिल रही है, पक्का है, तो रेगुलर हो गया। अगर उसको डेली के हिसाब से मिल रही है तो डेली वेज हुआ।
वो तो उसका हुआ ना, वो बंदा तो जो जिसने रखा है वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। यहाँ तक क्लियर? सर सेकंड वाला पॉइंट्स बताओ। ये वाला कहते अगर हम स्टेटस जानने से हमें ये पता चल जाता है कि एक बंदा अपनी जॉब के साथ कितना अटैच्ड है, मींस वो कितना कनेक्टेड है उसके साथ, और उसका अपने को वर्कर्स के ऊपर कितनी अथॉरिटी, मींस उसका एक तरह से हम कह सकते हैं रैंक पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? रैंक। रैंक कह सकते हैं कि रैंक से तो पता लगेगा, अगर वो ऊपर रैंक पे तो उसकी अथॉरिटी क्या होगी? ज्यादा। को वर्कर्स के ऊपर उसका रूल क्या चलेगा? ज्यादा। यहां तक क्लियर? बोलो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अभी भी समझ नहीं आया? यहाँ पे उन्होंने बोला अगर हम ये जान लेंगे कि भाई देश में कहाँ पे कौन कौन लगा हुआ है, तो हमें ये पता लग जाएगा ना कितने लोगों का रैंक हाई है, कितने लोग ज्यादा अथॉरिटी पावर वाले पोस्ट पे बैठे हैं, कितने कहाँ बैठे हैं, ये पता लग जाएगा। और उनके को वर्कर्स में उनके पास क्या अथॉरिटी, क्या डिसीजन वो ले सकते हैं उनके ऊपर। समझ आया? पहला हमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता लगेगा, दूसरा हमें उनके रैंक के बारे में, मींस उनकी जॉब के बारे में, उनकी अथॉरिटी के बारे में पता लगेगा। तभी हमने अथॉरिटी को कीवर्ड किया है। यहां तक क्लियर बेटा? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अब किससे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? जेंडर से। सेल्फ एम्प्लॉयड में मेल कितने हैं? 51%, फीमेल मतलब ऑलमोस्ट कोई खास चेंज नहीं है। कैजुअल वेज लेबरर्स में मेल 29, फीमेल 31। रेगुलर सैलरीड में मेल फीमेल ओनली। मींस अब ये रीजन क्यों कि भाई विमेन ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल में ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि विमेन्स के पास क्या नहीं दिए जा रहे? स्किल्स नहीं दिए जा रहे। क्या नहीं दिए जा रहे? अब उन्होंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमें पता लग गया इंडिया में मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का। किस चीज का मेजर सोर्स है? फॉर बोथ मेन एंड विमेन, एज दिस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स इन बोथ पाई चार्ट्स। दोनों पाई चार्ट्स में क्या है? 50% से ज्यादा कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन है? कैजुअल वेज लेबरर्स का है, सेकेंड मेजर है। उसमें क्या है? फॉर बोथ मेन एंड वुमेन सेकेंड है। मेन आर एंगेज्ड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन विमेन। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में मेल्स को अपॉर्चुनिटीज क्या मिली हुई हैं? ज्यादा, और फीमेल्स को कम। सो दे फॉर्म 20% मेल, विमेन फॉर्म ओनली 13%। विमेन कितनी है? सिर्फ। वन ऑफ द रीजन कुड बी, वन ऑफ द रीजन क्या है? स्किल रिक्वायरमेंट। क्या है? सिंस रेगुलर सैलरीड जॉब के लिए यू नीड स्किल्स एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। क्या चाहिए? हायर लेवल ऑफ। Women might not have been engaged to a great extent, इसीलिए women ज्यादा नहीं रेगुलर में एम्प्लॉयड है, क्योंकि women's के पास प्रॉपर स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और उन्हें भी ज्यादा लिटरेट होने के भी अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं है। यहां तक क्लियर? इतना बेटा ब्रीफ करो फटाफट, बिना बोले। बोलो। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पता लगेगा, जैसे हमें पता लगा भी देश में सेल्फ एम्प्लॉयड में और कैजुअल में ज्यादा है, तो पता लगा कि देश में क्वालिटी ज्यादातर लोग मतलब अनसर्टेन उसमें बैठे हुए हैं, वो उनका फिक्स नहीं है उनकी जॉब की, पता नहीं आज है कल पता नहीं होगी नहीं होगी, तो इसलिए उनकी रिस्की जॉब है।
आप तब तक ब्रीफ करो, मैं आ रहा हूँ।
क्लियर बेटा? अगले देखो, ये क्वेश्चंस ना कभी भी ये याद रखना, ये आपको याद करने नहीं है, आपको ऐसे आएगा और वो कहेंगे एनालाइज द अबव टेबल। क्या कहेंगे? एनालाइज द अबव एंड व्हाई दिस इज द व्हाई दिस पॉइंट इज ऑन दिस क्वेश्चन मार्क, कि भाई इसी पॉइंट पे स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज व्हाई दिस नंबर, तो वो क्वेश्चन पे आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा। क्लियर? बाकी कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको ये सारा सेल्फ एम्प्लॉयड का डेटा या इसका डेटा या ऐसा याद करना है, नहीं, एनालाइज करना है बस। क्या करना है? एनालाइज। रीजन हम अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में अर्बन कितने थे? 43 और रूरल
क्योंकि रूरल में छोटे मोटे काम बहुत ज्यादा हैं। कैजुअल वेज लेबर में अर्बन में सिर्फ रूरल में, तभी तो हमने पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज में अर्बन में, रूरल में सिर्फ, मींस रूरल में एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रॉपर नहीं है, यही है। द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबरर्स आर फाउंड मोर इन रूरल एरियाज, वो वहां पर क्या है ज्यादा, देन इन अर्बन एरियाज। अर्बन में क्या है कम, रूरल में क्या है ज्यादा। इन रूरल एरियाज सिंस मेजॉरिटी ऑफ दोज डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं फार्म, और क्या कर रहे हैं ओन प्लॉट्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हुए सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड कल्टिवेट इंडिपेंडेंटली, किसी से कोई लेना देना उनका नहीं है। द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज ग्रेटर, शेयर क्या है उनका ज्यादा है, शेयर क्या है ज्यादा। इन अर्बन एरियाज बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स आर ग्रेटर। अगर हम अर्बन में देखें सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड जॉब्स क्या है ज्यादा है। द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट, अर्बन एरियाज में काम करने का तरीके भी क्या है डिफरेंट है। ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑफिसेज ऑफ वेरियस टाइप्स, सब तो नहीं कर सकते ये सेल्फ एम्प्लॉयड। सो मोर ओवर एंटरप्राइजेज इन अर्बन एरियाज रिक्वायर वर्कर्स, उनको क्या चाहिए वर्कर्स, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, तो उनके रेगुलर सैलरीड वर्कर्स भी क्या है ज्यादा। क्या है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स भी क्या है, यहां तक क्लियर, बोलो क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आई, देखो इस चैप्टर में ना बेसिकली अगर हम डेटा देखें तो डेटा जो याद करने वाला वो बहुत कम है, क्योंकि ये जो टेबल है टेबल कभी नहीं आएंगे, रीजन आ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, टेबल कभी याद करने वाला नहीं आएगा। अब यहां से टॉपिक आएगा जो आएगा पेपर में, पहले आपका जो आएगा वो गिवन होगा, उसमें से एनालाइज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, मतलब फर्म्स में कितने लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज में कितने लगे हुए हैं और ऑफिसेज में कितने लगे हुए हैं। मींस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 सेक्टर में कैसे कैसे लगे हुए हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। क्या क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब बेटा किसी भी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेबर फ्लोज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। हम ये बहुत चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं कि जब कोई देश डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ता है, डेवलप्ड होने की तरफ, विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स धीरे धीरे क्या होती रहती है कम, और इंडस्ट्री और सर्विस में क्या होती रहती है ज्यादा। ऐसा ही होता है, यस और नो। इवेंचुअली एट अ मच लेटर स्टेज द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगिंस टू लूज इट्स शेयर्स। अब कहते हैं इवेंचुअली एक लेटर स्टेज में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी धीरे धीरे उसका एम्प्लॉयमेंट क्या होता रहता है कम, एज द सर्विस सेक्टर एंटर्स अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन। मतलब बाद में, पहले तो ये होता है एग्रीकल्चर क्या होता रहता है कम, इंडस्ट्री और सर्विस क्या होता रहता है ज्यादा, लेटर स्टेज में इंडस्ट्री भी क्या हो जाता है थोड़ा कम, मेन कौन बढ़ता है सर्विस, क्योंकि देखो बेटा इंडस्ट्रियल बढ़ेगा तो उसको उससे मिलने वाली सारी सर्विसेज भी ग्रो करेंगी, क्या करेंगी ग्रो। यहां तक क्लियर। सो दिस शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्री। किससे किया हुआ ये वर्कर्स बाय इंडस्ट्री। 3 तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी में क्या होते हैं सारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल, टर्शरी में सर्विसेज। टर्शरी में जनरली वी डिवाइड all economic activities into 8 industrial divisions। कितनी डिवीजन में है 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन। दे आर, पहला एग्रीकल्चर और माइनिंग प्राइमरी कर लो, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग प्राइमरी है, एग्रीकल्चर सेकेंड, माइनिंग एंड क्वेरिंग ये क्या है प्राइमरी। फिर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ये सारी क्या है सेकेंडरी। क्या है सेकेंडरी, हाँ जी। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ये जो लास्ट है ये तीनों सर्विसेज में आएंगे।
अभी ना कुछ बुक्स में माइनिंग एंड कोरिंग सेकेंडरी में लिखा हुआ है, लेकिन माइनिंग एंड कोरिंग याद रखना प्राइमरी होता है। कोई भी चीज नेचर से हमें जब मिलती है वो प्राइमरी होती है। फिशिंग भी प्राइमरी है। फिशिंग भी क्या है? एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी। तो एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड कोरिंग प्राइमरी। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों क्या है? सेकेंडरी। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, सर्विसेज, ये क्या है? टर्शरी। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? फॉर सिंप्लिसिटी all the working persons engaged in these divisions can be clubbed into 3 major sectors. ये कितने मेजर सेक्टर्स में क्लब्ड है? 3 मेजर सेक्टर्स में। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी। कौन कौन? प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर में अगर हम देखें ओवरऑल कितने लोग लगे हुए हैं? 48.9। सेकेंडरी में 24.3, टर्शरी में 26.8। ये 11-12 का डेटा है, पुराना डेटा है। बट अगर हम देखें इस टाइम पे इंडिया की हालत क्या थी? हम डेवलपिंग ही थे। क्या थे? क्योंकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ लगी हुई है? प्राइमरी। अगर हम डेवलप्ड की तरफ जाते तो हमारे प्राइमरी से कहाँ को जाते? सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन हम सिर्फ कहाँ बैठे? मैक्सिमम। समझ आया? अब अगर रूरल देखो, प्राइमरी में कितने हैं? 64.1। अर्बन सिर्फ, रूरल में सेकेंडरी 20.4, अर्बन 35, रूरल में टर्शरी 15 अर्बन। कौन ज्यादा बेटर इंडिकेट कर रहा है? अर्बन। देखो अर्बन सही है ना? एग्रीकल्चर सबसे कम, फिर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, मतलब अर्बन तेजी से ग्रो कर रहा है। अर्बन क्या कर रहा है? तेजी से। अर्बन एक पॉजिटिव साइन दे रहा है और रूरल एक, क्योंकि रूरल प्रॉपर, तभी हमने चैप्टर पढ़ा रूरल डेवलपमेंट। क्या पढ़ा पीछे चैप्टर? अब आया प्राइमरी सेक्टर। क्या आया बेटा? प्राइमरी, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। इसमें क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। ये क्या है? एक मेन सोर्स है जो कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स का है। किसका है? मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स का इंडिया में। यहां तक क्लियर? अबाउट 49% जो वर्कर्स हैं वो इंगेज हैं प्राइमरी सेक्टर में। कहां इंगेज हैं? प्राइमरी सेक्टर में। यहां तक क्लियर? बोलो। अबाउट 64% जो वर्कफोर्स है इन रूरल इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। किस किस में? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज वेयर पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन। अर्बन में ज्यादातर लोग कहां लगे हुए हैं? सर्विस सेक्टर में। कहां लगे हुए हैं? ये सारा हमने टेबल देख के बताया। क्या देख के बताया? टेबल। देन इन रूरल एरियाज दो both men and women workers are concentrated in the primary sector. रूरल में ज्यादातर men women दोनों सब कहां लगे हुए हैं? प्राइमरी में। कहां लगे हुए हैं? विमेन वर्कर कंसंट्रेशन इज वेरी हाई देयर। विमेन वर्कर कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत। अबाउट 63% जो फीमेल वर्कफोर्स है वो एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में। कहां एम्प्लॉयड है? Whereas less than half of males work in that sector. Males क्या काम करते हैं? Half. Male क्या काम कर रहे हैं? Half. Men get opportunities in both. Men को दोनों में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। किस किस में? सेकेंडरी में एंड सर्विस में। सेकेंडरी में एंड, यहां तक कोई डाउट? क्लियर? बोलो। क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसे कोई आइडियल रेशो नहीं है। कोई आइडियल रेशो बनी नहीं है। बस ये है एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए अगर आप डेवलप्ड हो? कम, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। रिक्वायर्ड क्या है? कम। लगे क्या हुए हैं? क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरे सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं है। दूसरे सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं है। यहां तक क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर। हाँ जी। फार्मर ज्यादा नहीं है बेटा। चक्कर क्या है कि एक फार्म में जितने लोगों की जरूरत है उतनी आउटपुट भी तो नहीं है। जिस हिसाब से फार्मर्स है उस हिसाब से आउटपुट नहीं है। ये भी तो दिक्कत है।
तो मतलब ये है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे लगे पहले दादाजी के 20 एकड़ थे, आगे उनके 2 बेटे हुए, उनके भी 20 एकड़, उनके आगे 10 बेटे हुए 5-5, तो उनके भी 20 एकड़। अब कितने हो गए? 5, 10, 12, 13 बंदे हो गए 20 एकड़। पहले भी कितने थे? तो डिस्गाइज हुआ ना। पहले कौन चला रहे थे? 1, अब कितने चला रहे हैं? तो वही इश्यू हो गया। समझ आया? सेकेंडरी सेक्टर इट इंक्लूड्स माइनिंग एंड कोरिंग, ये गलत लिखा हुआ है, वहीं आएगा माइनिंग एंड कोरिंग। कहां? प्राइमरी में। कहां आएगा? प्राइमरी में। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सब किस में आता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है 24% वर्कफोर्स को। कितनी? 24%। द सेकेंडरी सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 35% ऑफ अर्बन वर्कफोर्स। कितने देता है? 35% ऑफ। About 20% of rural workers are working in manufacturing industry. वो कहां पे काम करती हैं? कंस्ट्रक्शन में एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में। किसमें? अदर इंडस्ट्रियल। टर्शरी सेक्टर इट इंक्लूड्स थ्री फर्म्स, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। अबाउट 27% वर्कर कहां पर है? सर्विस सेक्टर। कहां है? 60% अर्बन का है? सर्विस, है ना। एंड सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 16% ऑफ रूरल। 60% अर्बन और 16% सिर्फ रूरल, जो कि एक पॉइंट दिखा रहा है कि रूरल एरिया में प्रॉपर एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं दिए जा रहे। प्रॉपर एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं दिए जा रहे। क्लियर? बोलो क्लियर है? आज